स्टोरी की दुनिया में आपका स्वागत है। ये न्यूज स्टोरी है, प्लीज सपोर्ट कीजिए। आओ कुछ जानते राठौर परिवार के बारे में। राठौर परिवार के सबसे बड़े सदस्य मिस्टर समीर राठौर और इनकी धर्मपत्नी उमा राठौर, इनके 3 बेटे और एक लड़की है। राठौर फैमिली दिल्ली की सबसे बड़ी और अमीर फैमिली में से एक है। राठौर फैमिली का सबसे बड़ा बेटा विवेन राठौर दिखने में बहुत ही हैंडसम, उम्र करीब 30 साल। विवेन राठौर का छोटा भाई मनाव राठौर दिखने में साधारण है, लेकिन इसके गुस्से के सामने कोई खड़ा हो जाए ऐसा कोई बना ही नहीं। राठौर फैमिली का एक और बेटा रियांश राठौर दिखने में बहुत ही ज्यादा हैंडसम है और ये जनाब अपने हैंडसम होने का पूरा फायदा उठाते हैं। राठौर फैमिली की सबसे छोटी और खोटी सदस्य दिखने में बेहद ही खूबसूरत और मासूम है, हमारी प्यारी मानसी राठौर। चलो आगे की कहानी शुरू करते हैं एक सफर के साथ। आप सबका स्वागत है दिलों के शहर दिल्ली में। एक बड़ी सी बिल्डिंग, उस बिल्डिंग को दूर दूर से भी देखा जा सकता। आज दो दुश्मनों के बीच एक डील होने वाली थी इसी बिल्डिंग के सबसे ऊपरी हिस्से में। शिवाय महेश्वरी दिखने में बेहद ही हैंडसम, उम्र करीब 32 की होगी, बिजनेस सूट पहने बड़े हीरो के साथ उस बिल्डिंग की लिस्ट में इंटर हुआ। उसके साथ उसका खास मैनेजर के साथ 2 और बॉडीगार्ड भी थे। उसका खौफ इतना था कि वहां से जा रहे लोग तुरंत ही उसके सामने से हट जा रहे थे। जहां शिवाय को देख सबके दिलों में देहस थी, तो वहीं एक शख्स ऐसा भी था जिसे उसके वहां होने या न होने से कोई फर्क ही नहीं था। और ये है राठौर फैमिली के बेटे रियांश, जो अपने फोन में कुछ टाइप करने में खोया हुआ था। शिवाय बिना कुछ इधर उधर देखे रियांश के पास वाली चेयर पर जाके बैठ गया। सर, यहाँ किसी को भी बैठने की परमिशन नहीं है, तो क्या आप दोनों यहाँ से जा सकते हैं प्लीज, ये कहते हुए उस एम्प्लॉय के हाथ कांप रहे थे। लेकिन उसकी तरफ अभी तक किसी ने भी ध्यान नहीं दिया था। वो एम्प्लॉय वापस से हिम्मत कर बोला, सर आपको सुनाई नहीं दिया, मैंने कहा यहाँ बैठने की किसी को भी परमिशन नहीं है। ये कहते हुए वो अचानक से ही रुक गया, क्योंकि अब शिवाय और रियांश उसे गुस्से में घूर कर देख रहे थे। उनकी इतनी खतरनाक नजरें खुद पर महसूस कर वो एम्प्लॉय बहुत डर गया था। उसकी आंखों में उसका डर बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। वो दोनों उसे एक बार देख वापस से अपने फोन में लग गए, लेकिन इस बार उन दोनों ने ही अपने पास खड़े अपने अपने मैनेजर को कुछ इशारा किया था, जिसे समझ वो दोनों मैनेजर वहां से चले गए और 2 गार्ड वहां आए और उसको दोनों तरफ से बाजू पकड़ वहां से उठाकर ले गए। शिवाय और रियांश के चेहरे पर अचानक से ही एक अजीब सी परेशानी झलक आई। अगर ये सब तुम नहीं कर रहे हो तो इसके पीछे कौन है, और तुमने हम में से किसी को कभी कुछ बताने की कोशिश भी नहीं की, क्या बात है? शिवाय माहेश्वरी। रियांश की बात सुन शिवाय एक अजीब सी स्माइल के साथ बोला, पहले तो यहाँ से सबको बाहर निकालो और खुद भी ठीक ठाक बाहर निकालना, वरना तुम्हारे वो दोनों भाई फालतू में ही मेरे सर पे बंदूक रखेंगे। आके अपनी बात खत्म कर शिवाय तुरंत ही वहां से जाने लगा, लेकिन इससे पहले वो अपने कदम आगे बढ़ा, पता रियांश ने उसे पीछे से पकड़कर खींच लिया और उसके ऐसा करते ही बीच से आधी बिल्डिंग बुरी तरह से ब्लास्ट हो गई। शिवाय को एकदम ऐसे खींचने से उसके पैर में हल्की मोच भी आ गई थी, जिसकी वजह से उससे अब चला भी नहीं जा रहा था। रियांश अपने पैर को देख सख्त आवाज में बोला, तुम यहाँ से जाओ। उसकी बात सुन शिवाय के चेहरे पर एक इविल स्माइल आ गई और न जाने उसने क्या सोचकर रियांश को अपनी गोद में उठा लिया। ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, मैं खुद चला जाऊंगा और तुम्हें मुझ पर ऐसे तरस खाने की कोई जरूरत नहीं है। रियांश की बातें सुन शिवाय ज्यादा कुछ तो रिएक्ट नहीं कर रहा था, बस उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल थी, जिसे देख रियांश को तो और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तुम अब ये ऐसे हंस क्यों रहे हो, मैंने कहा न तुम मुझे नीचे उतर दो। रियांश ये शिवाय से कई बार कह चुका था। शिवाय बोला, क्या तुम अभी चलने की हालत में हो? और हाँ, फिक्र मत करो, ये सब इसलिए जो तुमने अभी मेरी जान बचाई है, तो अब मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। यहाँ से बाहर निकलने में तो हमारा हिसाब बराबर हुआ, और हाँ, हमारी दुश्मनी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इस वजह से अब तक वह दोनों उस बड़ी सी बिल्डिंग में से बाहर आ चुके थे। बाहर आते ही रियांश के बॉडीगार्ड ने शिवाय के ऊपर गन तान ली और शिवाय के बॉडीगार्ड ने रियांश के लोगों पर गन पॉइंट कर रखी थी। वहां का माहौल खराब होता देख शिवाय ने रियांश को आराम से नीचे उतार दिया और वहां से चला गया। उन सबके वहां से कुछ दूर जाते हो बिल्डिंग बुरी तरह से ब्लास्ट हो गई। इतना बड़ा ब्लास्ट देख शिवाय और रियांश के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, बल्कि उनके चेहरे पर गुस्सा और ये सब जिसने किया है उसको कहीं से भी ढूंढ निकलने की चाह थी। शिवाय ने एक बार पीछे मुड़ रियांश को देखा और फिर वहां से अपने बॉडीगार्ड के साथ निकल गया। रियांश अपनी कार में बैठ खिड़की से बाहर उस बिल्डिंग की हालत को देख गुस्से में बोला, तुम सब जाओ और पता करो ये किसने किया है। वो जो भी है, चाहे जा भी हो, उसे कहीं से भी ढूंढ कर मेरे पास लाओ, और अगर तुम सब इतना भी नहीं कर सकते तो अपनी ये गंदी सी शक्ल लेकर मेरे सामने मत आना। अपनी बात खत्म कर रियांश अपने कुछ लोगों के साथ वहां से निकल गया। उसके वहां से जाते ही मैनेजर अपने सामने खड़े कुछ लोगों को देख गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, तुम लोगों ने सुना नहीं बॉस ने क्या बोला? जाओ ढूंढो, पता करो कहाँ है, कौन है वह जिसने ये किया है, और किसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है जो राठौर फैमिली से पंगा लेना चाहता है। क्या उसे खुद की जान प्यारी नहीं है?